केवल 2 दिन अगर आपने अपने बालों पर इस चीज को लगा लिया तो बालों के झड़ने की समस्या बंद हो जाएगी। लेकिन बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। आपको यह कहने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया। अब बताए भी कोई कैसे, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है जिससे बाल 20 गुना तेजी से लंबे और घने हो सकते हैं। और उन लोगों के बाल तेजी से लंबे और घने होते हैं जो चीजों को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं और विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर बालों को तेजी से लंबा और घना करना है तो चीजों को समझना बेहद जरूरी है। अब बाल झड़ने का दर्द उनसे समझिए, उनसे पूछिए जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बाल हाथ में आ जाते हैं, नहाते समय, कमरे में झाड़ू लगाते समय, बिस्तर पे बाल, हर जगह बाल ही बाल दिखाई देते हैं। उनसे पूछिए उनके दिमाग पर क्या गुजरती है। लेकिन अगर आप इन सभी चीजों से परेशान हैं तो आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसे बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स ने, और यहाँ पर भी मैंने जितने भी लोगों के बालों पर इस्तेमाल करवाया, इस नुस्खे का यूज करवाया, उनके रिजल्ट आप देख सकते हैं। उनकी इमेज मैं साइड में लगा दे रहा हूँ कि उनके बाल पहले कैसे थे और आज के समय में कैसे हैं, उनके बालों की ग्रोथ कितनी तेज हुई है। और 100% चीजें बताऊंगा, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का उपयोग नहीं करना है। बालों की ग्रोथ तेजी से होगी, लेकिन ढंग से बनाना, जैसे जैसे बताऊंगा प्रोसेस उसी तरीके से, तो 100% आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, आपके बाल झड़ने की समस्या समाप्त होगी। कोई भी चीज इसमें छुपी नहीं है। मैं सारी चीजें लाइव आपको बताने वाला हूँ, लाइव सारी चीजें दिखाऊंगा और कितने देर में बालों की लंबाई बढ़ जाएगी, कब लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ बताऊंगा। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, उनके गंजेपन की समस्या आ जाती है, वह अपने सिर को ढक कर चलते हैं। महिला हो या पुरुष है तो टोपी लगा लेगा, महिला हो तो दुपट्टा रख लेगी, या फिर अगर साड़ी पहनी है तो साड़ी के पल्लू से अपना सर ढक लेती है। अब करे भी तो कोई क्या करे। बाल जिनके झड़ते हैं वह लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ वह लोग ज्यादा परेशान हैं जिनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ पता नहीं क्या हो गया है उनके बालों को। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके बाल क्यों झड़ रहे हैं। और बहुत ज्यादा इनके बाल पहले रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे, बाल मोटे घने हुआ करते थे, और आज के समय में पूंछ की तरह दिख रहे हैं। सारी समस्या समाप्त कर दूंगा दोस्तों, केवल नुस्खा अगर आपने सही तरीके से लगा लिया तो। लेकिन जैसे बताऊंगा, अगर उस तरीके से बनाकर यूज करते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि ये जानना कि इस नुस्खे को बनाए कैसे। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा कि इस नुस्खे को स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बना रहा हूं, जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से बनाइएगा, उस तरीके से बनाइएगा, उसी तरीके से लगाइएगा जैसे बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। सबसे पहले इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको लेना है चीनी। जी हाँ दोस्तों, अब यह सोचने की जरूरत नहीं है कि चीनी का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं बालों पर, क्योंकि जितने भी लोगों ने चीनी का उपयोग अपने बालों पर इस तरीके से किया है, उनके बालों के झड़ने की समस्या रुक गई है। क्योंकि घर पे हम जो नुस्खा बनाते हैं वह बालों पर उपयोग किए हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस नुस्खे का उपयोग किया है और जब उनके बालों पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हुए हैं, तब मैं आज आपको इस नुस्खे के बारे में बता रहा हूँ। आप अपने बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करिएगा, उसके बाद आप देखिएगा बालों की लेंथ कितनी अच्छी होती है। जी हाँ, चीनी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में मिठास आ रही होती है कि मीठा होता है ये, बालों में कुछ हो ना जाए। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यह प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है, बालों पर लगाया हुआ नुस्खा है, कोई केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें हम। जब आप पहली बार इस नुस्खे को लगाएंगे, उसके बाद देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ ऐसी होगी, बालों की लंबाई ऐसी होगी कि आप खुद ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले कभी किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया। बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे, कंधे से घुटने तक लंबाई बढ़ेगी, इतनी लंबाई बढ़ेगी आपके बालों की। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको इस नुस्खे को बनाना बताऊंगा उसी तरीके से बनाइएगा, तभी आपके बालों पर तेजी से काम करेगा। केवल 1 चम्मच आपको ले लेना है चीनी को और इसे आपको थोड़ा सा बारीक कर लेना है, थोड़ा सा आपको इसे कूट लेना है ताकि ये थोड़ा सा बारीक हो जाए, ताकि इसे बालों पे लगाने में भी आसानी हो और जब आप बालों पर इसे लगाएं तो आपके बालों की ग्रोथ तेज हो। दोस्तों, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, अब देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से कूट लिया है। ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने इसे कूट कर आपको दिखा दिया है पहले ही। देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बारीक दाने में जब ये हो जाएगा तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है, तभी आपके बालों के झड़ने की समस्या को रोकेगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है 1 पाउच शैम्पू। आप शैम्पू कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी शैम्पू आप अपने बालों पर उपयोग करती हो या फिर करते हो, आप किसी भी शैम्पू का उपयोग इस नुस्खे को बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस
तरीके से अपने बालों पर अपने शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूसी है, बाल आपके टूट रहे हैं, बाल आपके झड़ने बंद नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। केवल आपको एक पाउच शैम्पू की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपके बालों की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप एक पाउच शैम्पू से ज़्यादा शैम्पू ले लें, ऐसा नहीं करना है। इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। शैम्पू केवल आपको एक पाउच ही लेना है। आप अगर डब्बे वाला शैम्पू यूज कर रहे हैं तो अंदाजे से आप केवल एक पाउच शैम्पू के बराबर ही शैम्पू निकाल लीजिएगा, ठीक है। किसी कटोरी में निकाल लीजिएगा, लेकिन उतना ही निकालिएगा। अब करना क्या है कि आपको जो हमने पहले से चीनी डाल रखा था कटोरी में, उसमें आपको एक पाउच शैम्पू को डाल लेना है, ठीक है। पूरे शैम्पू को आप डाल लीजिएगा उसमें। बहुत ही आसान सा नुस्खा है, जैसे जैसे बता रहा हूँ अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो देखिएगा आपके बाल कल से झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। उसके बाद शैम्पू डालकर इसमें चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। मेहनत आपको इस नुस्खे में केवल इतनी सी करनी है कि आपको इसे मिलाना पड़ेगा चम्मच से। जब आप अच्छे से मिलाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ तेज होगी, बालों के झड़ने की समस्या जल्दी समाप्त होगी। साथ ही साथ आपके बालों की लंबाई बहुत ही तेज बढ़ेगी अगर आप इस नुस्खे का उपयोग इस तरीके से कर लेते हैं तो। नेक्स्ट आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है दोस्तों नारियल तेल, यानी कोकोनट ऑयल। दोस्तों आपको ये आसानी से 20 रुपए में मिल जाएगा। आपको घर पे इसे रखना चाहिए, बाद में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग आप बालों पर एक बार ट्राई जरूर करिएगा। जैसे जैसे इस नुस्खे में बता रहा हूँ आपको इस तरीके में जब आप अपने बालों पर लगाना शुरू करेंगे तो आपको अपने बाल पहले से ज्यादा अच्छे दिखेंगे, आपके बालों पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, आपको पहले दिन से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप इस नुस्खे का उपयोग करेंगे अपने बालों पर तो जो नारियल तेल है इसमें जो मौजूद फैटी एसिड, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं, वो सारे के सारे बालों की बाहरी परत पर एक सुरक्षा परत बनाते हैं, जिससे कि आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं, आपके बाल डैमेज होने से बचते हैं। देखिए, नारियल तेल का इस्तेमाल आज से नहीं होते आ रहा है, हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए पहले के जमाने के जो लोग हुआ करते थे उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे, उनके बाल झड़ते नहीं थे, उनके बालों की ग्रोथ होती रहती थी और उनके बाल ऐसे मजबूत होते थे कि अगर कोई हाथ से पकड़ खींचे तो एक बाल ना टूटे। और आज के समय में बाल इतने कमजोर हो गए हैं कि बालों में हाथ डालते ही हाथों में बहुत ज्यादा बाल आ जाता है। तो ऐसी सारी समस्या दूर हो जाने वाली है केवल आप जब इस नुस्खे का उपयोग कर लेंगे तो। दोस्तों एक चम्मच आपको ले लेना है नारियल तेल और जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा था उसमें डाल लेना है। और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस नुस्खे में आपको मेहनत केवल इतनी सी करनी है कि इस नुस्खे को फेंटना है, अच्छे से मिलाना है। जितने अच्छे से आप मिलाएंगे उतनी तेजी से बालों पर ये काम करेगा, बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा। तो उसके बाद चम्मच से आप अच्छे से फेंट के मिला लीजिएगा। जैसे जैसे मैं लगाना बताऊंगा बालों पर, यूज करना बताऊंगा, उसी तरीके से आप यूज करिएगा। नेक्स्ट आपको ले लेना है दोस्तों कैस्टर ऑयल। आजकल बालों की समस्या से लगभग हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। किसी के बाल रूखे हो गए हैं, किसी के बाल बेजान नजर आते हैं, तो किसी के बालों में चमक नहीं रह गई है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऐसे में बालों की देखभाल के लिए कई तरह के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे इफेक्टिव और बालों को तेजी से लंबा और घना करने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही कारगर होता है। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये तेल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो बालों पे लगाने में दिक्कत आती है। इसलिए हमें किसी न किसी चीज के साथ मिलाकर इसका उपयोग करना पड़ता है। और बालों की ग्रोथ के लिए कैस्टर ऑयल जरूरी है और कैस्टर ऑयल को लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस तरीके से आप अगर कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल अपने बालों पर कर लेते हैं तो देखिएगा आपके बाल कितने भी रूखे बेजान हो, बाल कितने भी झड़ रहे हो, पहली बार के इस्तेमाल से ही आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी और बाल ऐसे मुलायम चमकदार दिखेंगे और बालों की मजबूती इतनी होगी कि आप अगर मुट्ठे भर के भी बाल खींचे तो एक बाल नहीं टूटेंगे। लेकिन तरीका यही होना चाहिए जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, आपको केवल इस नुस्खे में जो हमने पहले से रेडी कर रखा था उसमें आपको केवल 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालना है। दोस्तों कैस्टर ऑयल डाल के आप चम्मच से इसे अच्छे से मिला दीजिएगा। चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। लेकिन ध्यान रखना है, जो भी चीजें हम इसमें यूज कर रहे हैं उसे आप यूज जरूर करें। उसी चीज का जब आप उपयोग करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या तो समाप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ आपके बालों की लंबाई बहुत ही तेज बढ़ेगी। अब सबसे लास्ट में आपको, जी हाँ, जब ये नुस्खा बनकर रेडी इतना हो जाएगा, लास्ट में आपको ले लेना है एक विटामिन ई कैप्सूल। आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल का आपको उपयोग करना है बालों पर। जो विटामिन ई कैप्सूल होता है वो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। जब बालों की जड़ों में ये जाकर ऑक्सीजन पहुंचाएगा
तो बालों को पोषण अच्छा मिलेगा, जिससे बाल मजबूत होंगे। कमजोर बाल जड़ से मजबूत होंगे। कितने भी बाल अगर कमजोर हो चुके हों, बाल टूट रहे हों, उखड़ रहे हों, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हों, तो उन बालों पर यह तेजी से काम करता है और बालों के झड़ने की समस्या को रोकता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, बेजान हैं, फीके हैं, तो आप विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग अपने बालों पर कर सकते हैं। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल लीजिएगा और इसे आपको करना कुछ नहीं है। एक विटामिन ई कैप्सूल लेना है आपको और इसमें आपको हल्का सा कट लगाना है। कहीं पे भी आप इसमें कट लगा लीजिएगा और इसके अंदर का जो लिक्विड है, जो ऑयल है इसके अंदर का, उस पूरे लिक्विड को आपको, जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसमें आपको डाल लेना है और अच्छे से इसे निचोड़ देना है। जब आप इसे निचोड़ लेंगे अच्छे से, पूरे जेल को इसके अच्छे से मिक्सचर में डालकर जब आप चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे, तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। अब आपको इसके अंदर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपका नुस्खा 100% परफेक्ट नुस्खा बनकर तैयार है। अब आप इसका उपयोग अपने बालों पर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि अब इस नुस्खे का उपयोग कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है। केवल सप्ताह में आपको 1 से 2 दिन इस नुस्खे का उपयोग करना है। 3 दिन भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन काफी होगा। ध्यान रखिएगा, 1 से 2 दिन आप यूज करिएगा। नहाने से पहले अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाइएगा। अंगुलियों के पोर से हल्के हाथों से मसाज करिएगा। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा, अंगुलियों को तेजी से दबाकर मत रगड़ करिएगा, ठीक है। अंगुलियों के पोर से हल्के हाथ से, ताकि स्कैल्प की गंदगी अच्छे से निकल सके। ऐसा नहीं है कि इसमें चीनी है तो आप अच्छे से खूब तेजी से आप दबा कर रगड़ दें, ऐसा नहीं करना है। हल्के हाथ से ही आपको इसे दबाकर रगड़ना है। उसके बाद अपने बालों को, अपने स्कैल्प को अच्छे से धुल लेना है। अब जब धुले आप, उसके बाद आप 1 पाउच शैम्पू का और इस्तेमाल कर लीजिएगा बालों को अच्छे से धुलने के लिए। उसके बाद आप शैम्पू का कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 1 पाउच अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस नुस्खे को आपको बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाना है। ध्यान रखना इस चीज का। तो आप सप्ताह में 1 से 2 दिन लगाइए, फिर नेक्स्ट वीक में आप इस नुस्खे का यूज करिएगा और हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपके बालों की लंबाई कितनी बढ़ी।